इंडिया की जुडिशरी में अभी काफी बड़ा बदलाव आया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद अब कमान सीजेआई संजीव खन्ना को मिली है, जिनकी ओथ लेने से ही कंट्रोवर्सीज का भंडारा खुल गया है। ऐसे इंडिया की जुडिशरी को हमेशा एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुडिशरी के हाईएस्ट पोस्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलने वाली सैलरी और पर्क्स प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा हो सकते हैं। एक तरफ जहां एग्जीक्यूटिव्स जो देश चलाते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी सबके सामने होती है, पर वहीं जुडिशरी का एक एक्सक्लूसिव ऑरा होता है। जस्टिस संजीव खन्ना के नए चीफ जस्टिस बनने के साथ ही ये डिबेट एक बार फिर स्पॉटलाइट में उठी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने अब ऑफिशियली इंडिया के 51st चीफ जस्टिस का ओथ ले लिया है। जुडिशरी के हेड होने के नाते इनका काम सिर्फ केसेस रिजॉल्व करना नहीं, पूरी जुडिशरी को डायरेक्शन देना होता है और इस बड़े रोल के साथ आती है काफी एक्सक्लूसिव सुविधाएं। पर एग्जिटिंग फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के लिए भी लाइफ में अभी सिर्फ लग्जरी देखने को मिल रही है, और वे क्या है चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहले तो बात करते हैं इनकमिंग सीजेआई संजीव खन्ना को मिलने वाले बेनिफिट्स की। बेसिक सैलरी। एक सीजेआई की बेसिक सैलरी ₹2.8 लाख पर मंथ होती है, जो पीएम की बेसिक सैलरी ₹2 लाख पर मंथ से काफी ज्यादा है। ये सुनकर आम जनता तो जरूर शॉक हो जाएगी। ऐसे आपको बता दे कि पीएम को 1.60 लाख रुपए बेसिक सैलरी और कई तरह के अलाउंस मिलते हैं, जिसमें से 30% कट जाता है। कुल मिलाकर पीएम की सैलरी 2 लाख मंथली तक आती है, जो सीजेआई के वेतन से काफी कम है। ऑफिशियल रेसिडेंस के पॉइंट पर आते हैं तो एक ग्रैंड बंगलो दिल्ली के लुटियन जोन में सीजेआई के लिए सौंपा रखा गया है, लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना ने इसमें शिफ्ट नहीं करने से एक अलग रिस्पेक्ट लोगों की जीत ली है। ट्रैवल अलाउंस के पॉइंट पर हाई एंड ऑफिशियल कार्स ड्राइवर्स के साथ और अनलिमिटेड डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल टूर्स भी गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है। हेल्थ केयर के मामले में फैमिली और उनका कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट टॉप हॉस्पिटल्स में कवर्ड होता है। और स्टाफ सपोर्ट की बात करें तो पर्सनल असिस्टेंट्स और हाउस होल्ड स्टाफ का पूरा टीम इनके लिए अवेलेबल होता है। ये फैसिलिटीज इसलिए जस्टिफाई की जाती है क्योंकि एक सीजेआई का काम जुडिशरी का बैकबोन बनने का रहता है। लेकिन क्या ये बातें कॉमन पब्लिक के लिए डाइजेस्ट करना आसान है? उस पर तो हम आगे चर्चा जरूर करेंगे, पर चलिए एक नजर फॉर्मर सीजेआई को मिले फैसिलिटीज पर डाल लेते हैं, जो कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने टेन्योर के बाद इस्तेमाल करने वाले हैं। 2 साल के काफी इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टेन्योर के बाद फॉर्मर सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद काफी सारे बेनिफिट्स मिले हैं, जो उनकी लाइफ को काफी कंफर्टेबल बनाते हैं। पेंशन। रिटायर्ड सीजेआई को अपने लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलता है। जस्टिस चंद्रचूड़ अब ₹1.4 लाख पर मंथ पेंशन ले रहे हैं, यानी कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें ईयरली 16 लाख और 80,000 रुपए मिलेंगे, जिसके ऊपर से डियरनेस और ग्रेचुइटी तो मिलेगी ही। हेल्थ केयर बेनिफिट्स की बात करें तो उनको और उनकी फैमिली को लाइफ टाइम हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलेंगे। ट्रैवल अलाउंस में रिटायर्ड सीजेआई को फ्री डोमेस्टिक एयर ट्रैवल और फर्स्ट क्लास ट्रेन ट्रैवल की सुविधा दी जाती है। रेसिडेंशियल बेनिफिट्स में गवर्नमेंट उन्हें एक टाइप 7 बंगलो प्रोवाइड करती है फॉर अ लिमिटेड टाइम या फिर अलाउंस देती है। और स्टाफ सपोर्ट की बात करें तो एक स्टेनोग्राफर और हाउस होल्ड स्टाफ उनको पोस्ट रिटायरमेंट दिया जाता है, और साथ ही सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए उनके साथ नेक्स्ट 5 ईयर तक एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद रहता है। पर रिटायरमेंट के बाद एक फॉर्मर सीजेआई कई सारी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जैसे कि उनका सुप्रीम कोर्ट में कोई स्पेसिफिक रोल या इंटरवेंशन अलाउड नहीं होता। इनका काम सिर्फ अपने टेन्योर तक लिमिटेड होता है और वो जुडिशियल डिसीजंस या रिफॉर्म्स में डायरेक्ट पार्ट नहीं ले सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ भी रिटायरमेंट के बाद लॉ के फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं। पर जैसा कि बोलते हैं, समटाइम्स द प्रोज ओवरकम्स द कॉन्स। तो वैसे ही ये सारी सुविधाएं सुनकर एक तरफ जहां लोग जुडिशरी और लॉ की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहीं काफी लोगों को लगता है कि जुडिशरी को डिस्प्रपोर्शनेट इंपॉर्टेंस मिलती है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि अगर पीएम जो एक पूरे देश को चलाता है उतने पर्क्स नहीं ले रहा, तो एक रिटायर्ड सीजेआई को इतने बेनिफिट्स क्यों मिलते हैं? एक और आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। जजेस के डिसीजंस रिव्यू नहीं होते, उनके लिए इलेक्शन का प्रेशर नहीं होता, और रिटायरमेंट के बाद भी एक सिक्योर लाइफस्टाइल मेंटेन होती है। इसलिए लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या जुडिशरी का ये एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट जस्टिफाइड है? जुडिशरी की तरफ से ये कहा जाता है कि उनका काम पब्लिक सर्विस का है और उनके डिसीजंस देश के फ्यूचर को इम्पैक्ट करते हैं। ये बेनिफिट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि जुडिशरी के मेंबर्स बिना किसी फाइनेंशियल बायस के काम कर सके। लेकिन इससे एक और सवाल उठता है, क्या ये सेम आर्ग्यूमेंट एग्जीक्यूटिव्स के लिए अप्लाई नहीं होते? एक और रीजन जो जुडिशरी के पर्क्स को जस्टिफाई करता है वो है पब्लिक ट्रस्ट का। जुडिशरी को एक इम्पार्शियल और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन माना जाता है, लेकिन जब लोग देखते हैं कि जुडिशरी के मेंबर्स पीएम और अदर पब्लिक ऑफिशियल से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, तो पब्लिक परसेप्शन इम्पैक्ट होता है।
ये बेनिफिट्स जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देने के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन आज के टाइम में जुडिशरी का प्रेस्टीज और एक्सक्लूसिविटी डिबेट के सब्जेक्ट बन चुके हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स के बीच का बैलेंस जरूरी है और ये पर्क्स इस बैलेंस को कभी कभी डिस्टॉर्ट करते हैं। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और पावर की वजह से ये डिबेट हमेशा गर्म रही है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चीफ जस्टिस के पर्क्स और सैलरी काफी लोगों को इसलिए प्रॉब्लमैटिक लगते हैं क्योंकि ये पीएम के पर्क से ज्यादा है, जबकि पीएम देश की पॉलिसीज और गवर्नेंस के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तरफ जहां पीएम का काम गवर्नेंस और पब्लिक वेलफेयर का है, जुडिशरी का काम लॉज इंटरप्रेट करना और चेक और बैलेंस मेंटेन करने का है। लेकिन जुडिशरी के अकाउंटेबिलिटी का स्कोप कंपैरेटिवली लिमिटेड होता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों देश के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बैलेंस करना भी उतना ही जरूरी है। जस्टिस संजीव खन्ना और रिटायर्ड सीजेआई चंद्रचूड़ के पर्क्स और बेनिफिट्स इस डिबेट को स्पॉटलाइट में ले आए हैं और शायद अब टाइम आ गया है कि इन पॉलिसीज को रिविजिट किया जा सकता है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 30 नवंबर को ज्वाइन करिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 30 नवंबर हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज।